इस वीडियो में हम जानेंगे कि महारथी अर्जुन महाभारत के युद्ध को जीतने के कारण वो अपने बल से उन्मत्त थे, लेकिन वो ये भूल गए थे कि वो महाभारत का युद्ध भगवान श्री कृष्ण के कारण जीते थे। और युधिष्ठिर के अश्वमेध यज्ञ के दौरान अर्जुन का सामना एक महाबली योद्धा से हुआ। उन दोनों के मध्य इतना घमासान युद्ध हो रहा था कि देवासुर संग्राम भी फीका पड़ जाता था। अर्जुन के लाख प्रयत्न करने के बावजूद भी वो उस योद्धा को नहीं मार सके, बल्कि उस योद्धा ने अपना अद्भुत पराक्रम दिखा के अर्जुन का वध कर दिया। ये पूरा घटनाक्रम किस प्रकार होता है, ये जानने के लिए आप हमारा वीडियो पूरा देखिएगा। मैं हूं आपका दोस्त रतन सिंह और आप देख रहे हैं हिस्ट्री फैक्ट। एक दिन महर्षि वेदव्यास और श्री कृष्ण के कहने पर पांडवों ने अश्वमेध यज्ञ करने का विचार किया। पांडवों ने शुभ मुहूर्त देखकर यज्ञ का शुभारंभ किया और अर्जुन को रक्षक बनाकर घोड़ा छोड़ दिया। वह घोड़ा जहां भी जाता अर्जुन उसके पीछे जाते। अनेक राजाओं ने पांडवों की अधीनता स्वीकार कर ली, वही कुछ ने मैत्रीपूर्ण संबंधों के आधार पर पांडवों को कर देने की बात मान ली। वह घोड़ा घूमते घूमते मणिपुर जा पहुंचा। मणिपुर नरेश बब्रुवान ने जब सुना कि मेरे पिता आए हैं, तब वह गणमान्य नागरिकों के साथ बहुत सा धन साथ में लेकर बड़ी विनय के साथ उनके दर्शन के लिए नगर सीमा पर पहुंचा। मणिपुर नरेश को इस प्रकार आया देखकर अर्जुन ने धर्म का आश्रय लेकर उसका आदर नहीं किया। उस समय अर्जुन कुछ कुपित होकर बोले, बेटा तेरा यह ढंग ठीक नहीं है। जान पड़ता है तो क्षत्रिय धर्म से बहिष्कृत हो गया है। पुत्र, मैं महाराज युधिष्ठिर के यज्ञ संबंधी अश्व की रक्षा करता हुआ तेरे राज्य के भीतर आया हूँ, फिर भी तू मुझसे युद्ध क्यों नहीं करता? क्षत्रियों का धर्म है युद्ध करना। उस समय अर्जुन की पत्नी नागकन्या उलूपी भी उस वार्तालाप को सुन रही थी। तब मनोहर अंगों वाली नागकन्या उलूपी धर्म निपुण बब्रुवान के पास आकर ये धर्म सम्मत बात बोली, बेटा तुम्हें विदित होना चाहिए कि मैं तुम्हारी विमाता नागकन्या उलूपी हूँ। तुम मेरी आज्ञा का पालन करो, इससे तुम्हें महान धर्म की प्राप्ति होगी। तुम्हारे पिता कुरुकुल के श्रेष्ठ वीर और युद्ध के मद से उन्मत्त रहने वाले हैं, अतः इनके साथ अवश्य युद्ध करो। ऐसा करने से ये तुम पर प्रसन्न होंगे, इसमें संशय नहीं है। यह सुनकर बब्रुवान ने अपने पिता अर्जुन से युद्ध करने का निश्चय किया। तब अर्जुन और बब्रुवान के बीच घोर युद्ध छिड़ गया और वह युद्ध इतना भयंकर हो गया था कि कोई भी उनकी तरफ देख नहीं सकते थे। दोनों के बाण तीव्र गति से जाते थे और एक दूसरे को काट रहे थे और दोनों ही योद्धा घायल होते जा रहे थे। कहते हैं कि इस युद्ध में बब्रुवान मूर्छित हो गए थे और अर्जुन मारे गए थे। अर्जुन के मारे जाने का समाचार सुनकर युद्ध भूमि में अर्जुन की पत्नी चित्रांगना पहुंचकर विलाप करने लगी। वह उलूपी से कहने लगी कि तुम्हारी ही आज्ञा से मेरे पुत्र बब्रुवान ने अपने पिता से युद्ध किया। चित्रांगना ने रोते हुए उलूपी से कहा कि तुम धर्म की जानकार हो बहन, मैं तुमसे अर्जुन के प्राणों की भीख मांगती हूँ। चित्रांगदा ने उलूपी को कठोर और विनम्र दोनों ही तरह के वचन कहे। अंत में उसने कहा कि तुम्ही ने मेरे बेटे से कहा कि अपने पिता से युद्ध करो। मेरा बेटा भले ही मारा जाए, लेकिन तुम अर्जुन को जीवित करो, अन्यथा मैं भी अपने प्राण त्याग दूंगी। तभी मूर्छित बब्रुवान को होश आ गया और उसने देखा कि उसकी माँ अर्जुन के पास बैठकर विलाप कर रही हैं और विमाता उलूपी भी पास ही खड़ी हैं। बब्रुवान अपने पिता अर्जुन के समक्ष बैठकर विलाप करने लगा और प्रण लिया कि अब मैं इस रणभूमि पर आमरण अनशन कर अपनी देह त्याग दूंगा। पुत्र और माँ के विलाप को देखकर उलूपी का हृदय भी पसीज गया और उसने संजीवनी मणि का स्मरण किया। नागों के जीवन की आधारभूत मणि उसके स्मरण करते ही वहां आ गई। तब उन्होंने बब्रुवान से कहा कि बेटा उठो, शोक मत करो, अर्जुन तुम्हारे द्वारा परास्त नहीं हुए हैं, ये मनुष्य मात्र के लिए अजय है। लो, ये दिव्य मणि अपने स्पर्श से सदा मरे हुए सर्पों को जीवित किया करती हैं। इसे अपने पिता की छाती पर रख दो, इसका स्पर्श होते ही वे जीवित हो जाएंगे। बब्रुवान ने ऐसा ही किया। अर्जुन देर तक सोने के बाद जागे हुए मनुष्य की भांति जीवित हो उठे। फिर उसने अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा अर्जुन को लौटा दिया और अपनी माताओं चित्रांगदा और उलूपी के साथ युधिष्ठिर के अश्वमेध यज्ञ में शामिल हुए। अर्जुन की चौथी पत्नी का नाम जलपरी नागकन्या उलूपी था।
उन्हीं ने अर्जुन को जल में हानि रहित रहने का वरदान दिया था। महाभारत युद्ध में अपने गुरु और भीष्म पितामह को मारने के बाद ब्रह्मपुत्र से श्रापित होने के बाद उलूपी ने ही अर्जुन को श्राप मुक्त किया था और अपने सौतेले पुत्र बब्रुवान के हाथों मारे जाने पर उलूपी ने ही अर्जुन को पुनर्जीवित भी करा दिया था। विष्णु पुराण के अनुसार अर्जुन से उलूपी ने इरावन नामक पुत्र को जन्म दिया। इसी इरावन को भारत के सभी हिजड़े अपना देवता मानते हैं। उलूपी अर्जुन के सदैव स्वर्गारोहण के समय तक उनके साथ थी। बस आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको ऐसे ही वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास में आए बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए।